सलाम और अदब के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ को। इससे पहले मैं ये बयान करना चाहूँगा कि कुरान शुफा है, कुरान मुजज़ा है, कुरान में सब कुछ है। ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्क व तर कुरान के अंदर है। मेरे तमाम नौजवानों देखने वालों से गुजारिश है कि कुरान के साथ मानूस हो जा। कुरान एक अजीम नुस्खा है जो जिंदों के लिए आया है, लेकिन अफसोस है कि हमारे माशरे में इस कुरान को मर्दों के लिए जब भी कहीं मौत होती है तो कुरान का तसव्वुर तब इन जहनों में आता है, लेकिन कुरान ज़िंदगी की और आयात के लिए एक अजीम तरीन नुस्खा है। वो कुरान तमाम आसमानी किताबें कुरान में, कुरान यासीन के अंदर यासीन, सूरह हम्द के अंदर और सूरह हम्द बिस्मिल्लाह के अंदर, और बिस्मिल्लाह बाय बिस्मिल्लाह में है और बाय बिस्मिल्लाह बा के नुक्ते के अंदर है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं अना नुक्ततु अल्लती तहतल बा, मैं बिस्मिल्लाह के बा के नीचे वाला नुक्ता मैं हूँ। जब इस नुक्ते को आप फैलाएं तो पूरा कुरान है, जब इस नुक्ते को जमा करें तो एक नुक्ते की सूरत में, जैसे आजकल दुनिया में माइक्रोडाट एक नुक्ता है जिसके अंदर सूसी प्रोजेक्टर से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दुनिया उसके अंदर छुपी हुई है। तो ये दुनिया का माइक्रोडाट न कि या अल्लाह खालिक ने जो नुक्ता बनाया है उस वो कुरान, क्योंकि खुदा ने 14 कुरान नातिक और एक कुरान सामिद नाजिल किया है। आपको पता है कि कुरान सामिद कहते हैं गूंगा कुरान, और कुरान नातिक वो हैं जो कुरान बोलने वाले कुरान, बोलता कुरान। और सामिद इसलिए गूंगा इसलिए किया कि ये कुरान इशारे करता है, गूंगा बात नहीं कर सकता, वो इशारे करता है, और इशारा हर कोई समझ भी नहीं सकता है, घर वाले समझते हैं। इसलिए कुरान ने अहलुल बैत बनाया है ताकि इस गूंगे के इशारे समझे और हमें समझाएं। अहल बैत के बगैर इसके इशारे कोई नहीं समझ सकता है। अहल बैत को अलग करें तो कुरान सामित का एक कुछ अल्फाज हैं जो आप रट सकते हैं, लेकिन अहल बैत के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि इसलिए कहा इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, क्योंकि ये अहल बैत हैं जो घर वाले हैं, जो इस कुरान होंगे कुरान के इशारे समझकर और दुनिया को बताते हैं, और जो इनसे मुंसलिक हैं तो समझ लो। इसलिए तो पैगंबर ने फरमाया कि मैं 2 गिना पहा अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहल बैत है। इन दोनों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आइए हम ये दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी और मानवी और मादी तमाम मुश्किलों का हल कुरान है। वो कुरान देखें, इसलिए एक जुमले के बाद मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मौला कायनात के आज़ादार और खुसूसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार पैरोकार से 10 बस्ता मेरी गुजारिश है, अगर आप अहल बैत से मुंसलिक हैं तो देखें कुरान से जुदा ना हो जाए। देखें कुरान करबला की तपती रेत पर मेरे मौला हुसैन का जसद पाक था, और सर शाम और कोफा की गलियों में, लेकिन नौ के नेज़े के ऊपर भी कुरान तिलावत करके ये फरमाया कि मेरा सर जिस्म से जुदा तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुरान से हुसैन को कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर हुसैनियों को भी कोई जुदा नहीं। देखें इसमें क्या कुछ नहीं है। सूरह हम्द मैंने कहा कि हम्द खुद एक है कि पूरे कुरान इस हम्द के अंदर मौजूद है। इसी हम्द के हवाले से एक नुस्खा, एक नायाब नुस्खा, एक अजीब नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर इस दुनिया में आप देखें बहुत से लोग दांतों की बीमारी में और दर्द दंदान में जो है वो मुब्तला है, और बहुत से लोग परेशान होते हैं। बहुत से नुस्खे हैं, एक नायाब और मुजर्रद नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ
اگر چھینک آنے کے بعد فوراً بلا فاصلہ آپ سورہ حمد پڑھیں، حمد پڑھ کر اپنی زبان کو دانتوں پہ کرائیں۔ اس طریقے سے آپ اگر پھیرائیں گے تو زندگی میں کبھی دانتوں کی درد اور بیماری قریب نہیں آئے گی۔ یہ مجرب نسخہ ہے، آپ آزما کر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی خدا مکمل طور پر شفا دیتا ہے۔ اور بھی نسخے اسی حوالے سے موجود ہیں، آپ کی خدمت میں پھر ضرور عرض کروں گا۔ قرآن سے مربوط ہو جائیں، مانوس ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مادی اور معنوی تمام مشکلات کا حل صرف اور صرف قرآن ہے۔